आप देख सकते हैं एक पिता और एक बेटे का कितना सम्मान है और कितने प्यार से रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यही सम्मान हम चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो लोगों के बीच में भी रहे। और आप जो है कैसे इंस्पायर हुए कि हमारे पिता के सपना को ही पूरा करना है? पुत्र का धर्म बनता है कि वो अपने बाप के हर ख्वाहिश को उसके मंजिल तक पहुंचाए। आर्किटेक्ट की दुनिया में इतनी डिमांड है और इतना खूबसूरत डिज़ाइन आपने देखा होगा। और उस दुनिया के बादशाह कहे जाने वाले अभी हमारे साथ ऋषभ भाई मौजूद हैं। और एक ऐसे इंसान हैं जो इंडिया के 25 टॉप 25 में इनका नाम आया है और इनको अवार्ड भी दिया गया है। और ये हमारे गोपालगंज से आते हैं और मीरगंज से आते हैं। इनसे हम जब सुने कि इनको इस तरह का अवार्ड मिला है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम इनसे आए हैं मिलने के लिए, इनसे कुछ चर्चा करेंगे कि आखिर ये एक छोटे से गांव से निकल करके आखिर इंडिया लेवल पे टॉप 25 में 10वां रैंक कैसे लेके आ गए और इनको क्या क्या मेहनत का सामना करना पड़ा और इनके पीछे जो है इस अवार्ड के पीछे इनका कितना मेहनत लगा है। और आपको हम बता दें कि इनके पापा का एक सपना था कि हम इस सपना को पूरा करें, लेकिन एक उनका बेटा जो है उनके सपना अगर ये अधूरा रह जाता है उसको पूरा करता है। ये काबिल तारीफ़ है। अगर आप पिता हैं तो आपके दिल में ये ख्वाहिश होती होगी कि हमारा बेटा एक दिन ये मुकाम हासिल करेगा और इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगा कि पूरे इंडिया में 10वां रैंक लेके आएगा। तो सबसे पहले हम इनके पापा का शुक्रगुजार है कि इस छोटी सी शहर में गोपालगंज में रह करके जो है पूरे इंडिया में इतना बड़ा रैंक लेके आए हैं। तो ये सपना कैसे देखे थे और ये किसी परिचय के मोहताज भी नहीं है। एक ऐसा बिल्डर्स हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बहुत दूर दूर तक इनका काम भी चलता है। तो उसको लेकर के भी हम इनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, आपको। मैं इंजीनियर पीके राय होमटेक बिल्डर्स इसका प्रोप्राइटर हूँ। मैं 1999 से इस सेवा में हूँ। लोगों को बिल्डिंग डिजाइनिंग से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं, सेवाएं हैं, मैं देता हूँ। केवल शहरी क्षेत्र में नहीं, मैंने पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी मैंने बताया कि एक सिविल इंजीनियर द्वारा बनाए गए मकान में लागत ही कम नहीं होती है। मकान अगर सिविल इंजीनियर से बनवाएं, उसके देखरेख में बनवाएं तो मकान बहुत खूबसूरत उतरता है। आर्किटेक्ट बताया जाता है कि जितने भी आर्किटेक्ट के डिजाइनें हैं आप जाते हैं देखते हैं तो मन को मोह लेती है। एक डिजाइनर का कलाकारी इतना है। और आपके लड़के जो हैं इसमें 10वां इंडिया के अंदर 25 टॉप 25 का वहाँ पे कंपटीशन रखा जाता है, उसमें 10वां रैंक लेकर के आना इतना आसान नहीं होता है। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है। ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार वितरण होता है हर वर्ष, तो ये 2023 का अवार्ड मेरे इस फॉर्म को और ख़ास करके मेरे बेटे को गया। मेरे लिए ही बहुत गर्व की बात नहीं है। हम बहुत छोटे से शहर में रहते हैं जो ग्रामीण परिवेश के अंतर्गत ही है। तो मेरा शहर ही नहीं, मेरा बिहार इस पुरस्कार से निश्चित रूप से गौरवान्वित हुआ है। ये मेरे लिए ही नहीं, तमाम लोगों के लिए गर्व की बात है। बताया जाता है कि आपने सपना देखा था और क्या वजह रह गई कि आपका लड़का जो है आप ही का सपना जो है पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है? जी, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी पिता के लिए कि वह जिस चीज़ को सोचे, जो ड्रीम देखे और उस ड्रीम को वो नहीं पूरा कर पाए, उसका बेटा पूरा कर पाए, तो उसके लिए इससे बड़ी उपलब्धि की और खुशी की बात कुछ हो ही नहीं सकती। पिता के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात होती है कि उसका सपना अगर वो पूरा नहीं कर पाता है जी, तो उसका बेटा पूरा करे तो उससे खुशी की बात नहीं होगी। अगर हम पूरा करेंगे तो उतनी खुशी नहीं होगी जितना हमारा बेटा अगर हमारे सपनों को पूरा करता है। इससे लगेगा और दुनिया को भी एक ये रहता है कि दुनिया को भी लगेगा कि दुनिया जो है किस तरह से देखती है और दुनिया को भी लगना चाहिए कि एक पिता जो है एक सपना देखता है, अगर कोई कारण वो पूरा नहीं कर पाता है या कहीं तक वो जाता है और बहुत सारे बिल्डिंगें बनाता है और उसका बेटा उससे और आगे उसी सपना को लेकर के चलता है, तो एक बहुत ही खुशी की बात है बिहार के लिए और गोपालगंज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तमाम युवाओं को, उन पुत्रों को इस बात के लिए इंस्पायर्ड ज़रूर करेंगे कि मेरा बेटा अगर मेरे ख्वाब को पूरा करता है तो हर पुत्र का धर्म बनता है कि वो अपने बाप के हर ख्वाहिश को उसके मंजिल तक पहुंचाए। आपने बहुत इनको सपोर्ट भी किया होगा और बहुत कुछ आपने इनको सिखाया भी होगा। और एक बाप जो है या एक पिता बोलते हैं, वो अगर कुछ सिखाता है तो बेटा जो है बहुत आगे तक जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा इसकी
डीएवी और सैनिक स्कूल हथुआ से हुई है। उसका छाप रहा, शुरू से छाप रहा, और एक डिसिप्लिन लाइफ जो है जिसको कहते हैं उसका अनुसरण करते हुए ये लड़का आगे बढ़ा। तो हमारा मार्गदर्शन तो ज़रूर था, लेकिन मेहनत केवल मार्गदर्शन से काम नहीं चलता है, ईमानदारी से मेहनत हर बच्चे को करनी पड़ती है। और कहने के लिए ये मेरा श्रेय है, लेकिन मेरा कुछ श्रेय नहीं है। ईमानदारी से मेहनत किया है लड़का, ये उसी का परिणाम है। आप एक आर्किटेक्ट के साथ साथ आप एक बिल्डर भी हैं, सिविल इंजीनियर भी कितना, हाँ, सिविल इंजीनियर भी है। अभी तक कितने बिल्डिंग आपने बना दिया है जो बहुत ही खूबसूरत है और एक आकर्षक का केंद्र है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने चर्चा किया। हम 2 BHK से लेकर के और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग तक का हमने डिज़ाइन किया है। आपके खास करके सिवान और गोपालगंज में जो चर्चित चाहे हीरो का शोरूम हो या हुंडई का शोरूम हो, TVS का शोरूम हो, इवन मारुति और टाटा जैसे शोरूम का हमने डिज़ाइन किया है। उसका टोटल आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग जो है, इंटीरियर एक्सटीरियर, मेरा बेटा करता है, उसका स्पेशलिस्ट है। शुरू की पढ़ाई तो मेरी सैनिक स्कूल से हुई, और क्योंकि बचपन से देखा था मैंने पापा को करते हुए काम, तो शुरुआत मैंने किया था JEE की प्रिपरेशन से IT के लिए। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरा आर्किटेक्चर पार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जैसे ही मैं आर्किटेक्चर कॉलेज ज्वाइन किया तो मैंने पढ़ाई जो है आर्किटेक्चर वो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से की है। तो वहाँ पे जाने के बाद मेरा परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, शुरू के मतलब टॉप 5 में ही रहता था। तो फिर मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट मतलब मेरे लिए ही बना है, तो इसलिए इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था इसमें, इसलिए इस कोर्स को परस्यू किया। तो टॉप इंडिया के लेवल पे इतना बड़ा कंपटीशन होता है जिसमें 25 लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और 25 लोगों में टॉप 10 में लाना बहुत बड़ी चैलेंज की बात है। और इंडिया लेवल पे, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है और दुनिया के अंदर जो है बताया जाता है कि सबसे बड़ी सेकुलर जो कंट्री है इंडिया है, और इतने पॉपुलेशन भी है, लगभग 1 करोड़ 125 करोड़ की आबादी है, उसमें आप टॉप 10 में जाते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। तो क्या क्या चैलेंजेस आपको वहाँ पे फेस करने पड़े? चैलेंजेस, अब मेन चैलेंज जो है वो हमारा काम है। जो काम है उसी के बदौलत हमें जो अवार्ड है वो मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। तो जो इतने साल का जो मेहनत है, जो मेरे पापा ने 99 से काम किया, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं, उसमें से ही हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करके और वो अवार्ड फंक्शन के लिए भेजा था। तो उसमें नॉमिनेट हुआ और उसमें अवार्ड सेलेक्ट हुआ, तो जिसमें मुझे टॉप 25 मिला। तो जो इसमें मेन चैलेंज है वो यही है कि हम कितना अच्छा काम कर सकें। मतलब मेहनत करते हैं तो सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमेगी। बिल्कुल, मेहनत के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन है नहीं। जी, मेहनत करना ही पड़ेगा अगर जाना है, कोई मुकाम हासिल करना है। हम आपका अवार्ड भी देखना चाहेंगे, अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे कि आपको अवार्ड क्या मिला है, और ये वाला अवार्ड आपको मिला है। जी, देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे जो है हम लगा देंगे, और भी विजुअल भी कुछ लगा देंगे। जो है बेंगलुरु में मिला था ना आपको ये? जी, बेंगलुरु में मिला ये बेंगलुरु के होटल ताज वेस्ट एंड में मिला था। जी, 1 मार्च 2023 को। 1 मार्च 2023 को आप देख रहे होंगे इनका जो अवार्ड है। आप एक पिता हैं, हम आपसे ये चाहेंगे कि हम लोग के सामने, हमारे ऑडियंस के सामने, अपने बेटा के सम्मान के लिए आप एक बार जो है हम लोग के सामने थोड़ा अपना बेटा को दे देते हैं तो हम लोग की बहुत खुशी होती है। आप देख सकते हैं एक पिता और एक बेटे का कितना सम्मान है और कितने प्यार से रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यही सम्मान हम चाहते हैं कि बाकी लोग जो हैं वो लोगों के बीच में भी रहे। और आप जो है कैसे इंस्पायर हुए कि हमारे पिता के सपना को ही पूरा करना है? पापा को देखा मैंने बचपन से काम करते हुए, और जहाँ तक हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, हम क्योंकि हम तो फैमिली ही हैं, तो हमने शुरू से देखा है कि पहले हम लोग, एक छोटा सा मोटरसाइकिल था स्प्लेंडर, उस पर हम लोग 4 आदमी आते थे, मम्मी पापा मैं और दीदी, और वहाँ से अभी यहाँ गाड़ी तक इतना जो सफ़र है ये हमने शुरू से देखा है। तो हमें रियलाइजेशन है कि कितना मेहनत मतलब लगा यहाँ तक पहुँचने में, क्योंकि 1999 से यहाँ तक आज ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। आगे ऋषभ भाई क्या करना चाहते हैं? आगे हम चाहते हैं होमटेक बिल्डर्स को एक ग्लोबल नेम बनाना, और इंडिया लेवल पे हम काम करना चाहते हैं। तो अभी तो फ़िलहाल हम फोकस करेंगे कि पहले बिहार अपना कवर करें। मेन है कि हम अभी पटना में ऑफिस, और दूसरा गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि हमारी बहुत सारी काम चलती हैं,
तो वहाँ भी डिज़ाइनिंग का अपना एक ऑफिस डालना चाहते हैं। तो 2 ऑफिस अभी सेटअप करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जी जी। आपका कोई वेबसाइट भी है जहाँ पे आप कुछ डेमो के तौर पे आपका क्या क्या काम चलता है, या बाकी आपने जो काम किया है उसका अगर कोई एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो? बिल्कुल, हमारा यूट्यूब पे चैनल है होम टेक बिल्डर्स, HOMETCH BUILDERS, ठीक है। उस पर आप सर्च कर सकते हैं, सबसे ऊपर आएगा नाम हमारा। 1000+ सब्सक्राइबर हैं उस पर। उसमें सारे वीडियोस हैं हमारे जितना भी 3D प्रोजेक्ट डिज़ाइन आपका चलता है या डिजाइनिंग आप जो करते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डिजाइनिंग दोनों डिज़ाइन होता है। इंटीरियर काफ़ी बहुत ज़्यादा मेरा पसंदीदा है, तो इंटीरियर अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है। घर को सजाने के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग अभी एक से एक अच्छा डिजाइन आ रहा है। जी जी। तो इंटीरियर में हमारा खुद का एक्सपर्टाइज है और पापा स्ट्रक्चर पार्ट देख लेते हैं। तो ओवरऑल हम पूरा कंप्लीट बिल्डिंग सॉल्यूशन हमारे पास है, कोई भी प्रॉब्लम टीम हो। के तौर पे आपके पापा भी हैं। A to Z। कहीं आप कहीं पीछे आते हैं तो पापा बोलेंगे कि यू कैन डू इट, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। और आपको भी एक अच्छी गाइडेंस मिलेगी, और एक पापा का गाइडेंस से बड़ा कोई गाइडेंस इस दुनिया में नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। और आप और कोई आना भी चाहे अगर ऑफिस में, तो वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं होम टेक बिल्डर्स। आप मैं डायरेक्ट लगा दूंगा, इनका एड्रेस जो है आपको स्क्रीन पे लगा दूंगा। आप वहाँ से चाहते हैं अगर घर का डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और भी बहुत सारा कुछ है जो ये काम किए हैं, वो भी डिटेल्स में आपको लगा दूंगा, आपको वीडियो में मिल जाएगा। सर, आपसे आप लोग दोनों आदमी एक टीम में जो है होम बिल्डर्स के तौर पे काम कर रहे हैं, तो आगे क्या प्रोग्राम है, कहाँ तक जाना है, आपकी मंजिल क्या है? देखिए, एक कहावत है कि ऊंचाई की कोई सीमा नहीं होती है, और हम ये कैसे कर सकते हैं कि यहाँ जा कर के हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो हमें निरंतर प्रयास करना है, जब तक जीना है निरंतर प्रयास करना है कि हम जितना ऊंचाई प्राप्त कर सकें। इस ऊंचाई का मतलब आर्थिक रूप से कमाई ही नहीं होता है, हम लोगों को क्या दे सकते हैं, हमारी नई टेक्नोलॉजी को हम लोगों तक पहुंचा करके उनका कितना पैसा बचा सकें, और नए नए तकनीक के तौर पर कितना बढ़िया उन्नत घर उनको बना करके दे सकें, हमारा मेन मोटिव ये है। एक और समस्या यहाँ पे बिहार के लोगों में आती है कि ऐसे लोगों से जा कर के बात करते हैं जिनको कोई बिल्डिंग का आइडिया ही नहीं होता है, और उनका मटेरियल का जो वेस्टिंग है और कहाँ पे किस तरह से काम करना है, ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है। और जो लागत होता है, 10 लाख का बजट बनाते हैं, 30 लाख 40 लाख बजट लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बात आपने अभी उठाया। इसी के लिए हम लोग कहते हैं कि आप निश्चित रूप से किसी पढ़े लिखे सिविल इंजीनियर से संपर्क कीजिए। आप जो भी फ़ी उसको देते हैं उससे कई गुना पैसा आपका बचा करके देता है। पहला बेनिफिट ये होता है। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि क्या चीज़ कहाँ पर ऊपर वे में होना चाहिए, बिल्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, ये सब सारी चीज़ों की जानकारी एक्चुअली जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है उसी को होता है। मैं अपने तरफ से, चूँकि मैं सीवान ज़िला का APGCE जो हमारा एक यूनियन है नेशनल लेवल पर, उसका मैं चेयरमैन हूँ, और तमाम मीटिंग मैं अटेंड करता हूँ। जिस मीटिंग में भी मैं बैठता हूँ, अपने जितने भी जूनियर हैं, अनुयायी हैं, उन सब से मैं कहता हूँ कि भैया हमारा दरवाज़ा खुला है, किसी भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए किसी भी इशू पर आप बात करना चाहते हैं तो हमसे डिस्कस कीजिए। और डिस्कस कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आगे पब्लिक को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा। अननेसेसरी उसके बिल्डिंग का आप माने किसी पार्ट को डैमेज नहीं करेंगे, कोई मटेरियल वेस्ट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली फ़ायदा जनता को होगा, उपलब्धि आपको हासिल होगी। आपसे हम एक लास्ट सवाल पूछेंगे। हम तो सवाल पूछने आपसे नहीं आए हैं, हम तो आपको बधाई देने आए हैं, लेकिन आप एक बिल्डर हैं, एक्सपीरियंस है, और हम जाते हैं कहीं कहीं तो कुछ बिल्डिंग में समस्या हमको दिखाई देती है जी। कि कुछ बिल्डिंग ऐसे हैं जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से जी अंडरग्राउंड बन गया है, बेसमेंट बन गया है जी। और अपने यहाँ कभी कुछ होता है, बरसात वगैरह होती है तो बिल्डिंग के अंदर पानी चला आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा जिम्मेवार समझता हूँ पब्लिक को और अनस्किल्ड उन लोगों को जिनको इस अंडरग्राउंड में कैसे क्या प्रोविज़न रखना है, कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी है, उसकी जानकारी के अभाव में वो गलती कर बैठते हैं। उसके बाद वो रेमेडी इसका खोजते हैं कि अब इसका सोल्यूशन क्या होगा। मतलब 50 लाख रुपए लगने के बाद लगता है कि अब हमने गलती कर दिया है जी, अब हमको कोई ना कोई उपाय चाहिए। तो उसमें उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एक तो जो ख्वाब पाल के रखते हैं कि मुझे इसका ये फ़ायदा होगा, वो फ़ायदा नहीं पहुंचता। नंबर 2 चीज़ कि 4 महीना बरसाती पानी उसमें लगा रहता है, जिस वजह से किसी भी उपयोग में वो बिल्डिंग नहीं आती है। फिर हम लोग के पास अगर वो आदमी आता है
तो हम लोग एक ही उसका सोल्यूशन बताते हैं। तमाम कंपनियां अभी वाटर प्रूफिंग जो है शुरू कर दी हैं। देश की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसे समस्या केवल मेरे बिहार और मेरे इस क्षेत्र का नहीं है, ऑल ओवर इंडिया का है। तो तमाम कंपनियां वाटर प्रूफ जो है मार्केट में उतार दी हैं। हम लोग अपने गाइडेंस में उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, उसको ठीक करवाते हैं। ट्रीटमेंट करवा के उसको सही करवा सकते हैं। जी, करवा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्लानिंग सबसे बड़ी बात होती है। पहले प्लान कीजिए आप, ताकि उसमें कहीं से पानी जा नहीं पाए। और उसी समय हम लोग उसको क्या करते हैं, आरसीसी फ्लोरिंग कराते हैं, नीचे रिटेनिंग वाल भी आरसीसी करते हैं। उससे क्या होता है कि बाद के झंझटों से उस आदमी को मुक्ति रहती है। वो पहले ही ओवर सिक्योर्ड रहता है कि कहीं से कोई डैम्पनेस या वाटर का सीपेज जो है सो इसमें नहीं आएगा। तो निश्चित रूप से आप किसी परफेक्ट सिविल इंजीनियर से संपर्क कीजिए, आपको कहीं कोई तनाव नहीं होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिएगा और आप भी इनको बधाई ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि गोपालगंज ज़िले का नाम इन्होंने रोशन किया है और पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। तो बधाई के तो पात्र हैं, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। आप वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को भी प्रेरणा मिले इससे, और लोग भी बिहार के अच्छाई के लिए काम करें और मेहनत के दम पर कुछ करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।